हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अगर हम लोग इनिशियली बात करें कि किस में आपका एस सी एस टी और ओबीसी यानी कि किस पार्ट में और किस आर्टिकल में है, क्योंकि पहले यही क्वेश्चन आपका आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट आपका 16, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 330 से शुरू करते हुए आपका आर्टिकल 342A तक, ठीक है। इन सब चीजों में किसको आपका रखा गया है? इन सब में आपका शेड्यूल कास्ट को, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को, और फिर उसके बाद आपका ओबीसी को जो रखा गया, यानी कि इस आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक ही एससी की डेफिनेशन क्या होती है, एसटी ओबीसी की डेफिनेशन क्या होती है, कौन आपकी अथॉरिटी होती है जो ये डिक्लेयर करता है अबाउट द पर्टिकुलर कास्ट की वो एससी एसटी ओबीसी में आएगा। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये सारी चीजें इन आर्टिकल में दी गई है और पार्ट 16 में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जिस वीडियो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है हमारा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, सीधे उस पे आते हैं, क्योंकि एस सी एस टी के लिए अलग से हमारा जो वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज इसमें हो सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अगला पॉइंट करके आपको ध्यान रखना है कि 2018 में हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसने आपका 102, ठीक है, वो क्या किया, अमेंडमेंट किया था। एग्जाम में आएगा कि किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बना, तो 102 आपका अमेंडमेंट किया था। और आपका आर्टिकल 338 बी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, यानी कि आर्टिकल 338 बी में जो है के थ्रू क्या क्रिएट किया गया, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो है वो आपका क्रिएट किया गया। तो आपको यहां से दो फैक्ट्स को याद रखना है, कौन सा अमेंडमेंट नंबर था, कौन सा आर्टिकल नंबर है जिसमें ओबीसी कमीशन है, और ये अमेंडमेंट जो है कब आपका किया गया, 2018 में किया। गॉट इट। नाउ ये जो 338 बी है, इसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी कमीशन होगा, ठीक है, ओबीसी आपका कमीशन, ओबीसी कमीशन जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसमें एक जो है आपके वो क्या होंगे, आपके चेयरमैन होंगे, एक आपके वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक है, वाइस चेयरमैन होंगे, और तीन जो है वो आपके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है, 3 आर मेंबर्स। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान रखना है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर। देन आर all are appointed by the president of India, ठीक है। सबका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे। अब रही बात पावर्स की, तो कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अपनी ये पावर्स कुछ हद तक जो है वो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो है वो अपनी पावर को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो ये आपका हमारा कमीशन है, ये हर साल एवरी ईयर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग सबमिटेड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इस रिपोर्ट में बकायदा जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, पूरे आपके साल भर उसने क्या काम किए, कितनी शिकायतें आई, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया, कितनों को नोटिस इशू किया गया, वो सारी चीजें जो है वो इसमें जो है आपकी लिखी जाएंगी, ठीक है। फिर एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब ये 2018 में क्रिएट किया गया था, तो ओबीसी कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, ठीक है, तो लिख लीजिए, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन डॉक्टर भवानी लाल साहनी, ठीक है, भवानी लाल साहनी, ये ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को इतना जो है चीजें आप लोग को पढ़नी पड़ती है, तो बड़ा आराम से अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों आप लोगों को ये वीडियो बनाया, तो उसके पीछे लॉजिक है कि अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ही जो है आपके ये हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने
2010 के बाद के जितने भी आपके वेस्ट बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट बने हुए थे उनको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। अब उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग बात है, बट इस वजह से आपका जो ओबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपका क्या हो गया, न्यूज में आ गया, इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें जो है वो पढ़नी पड़ती।